उत्सव की बात को बढ़ाया जाएगा और आप अपनी मनचाही चीज़ें ज़्यादा ज़्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। इस बचत उत्सव से देश को गरीब, मध्यम वर्ग के, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी सभी को इसका लाभ मिलेगा। तो प्रदेश को इस बचत उत्सव की शुभकामनाएं देता हूँ। जीएसटी सुधार कारोबार को एक आसान व निवेश और आकर्षक बनाएंगे। जब साल 2017 में हमारे देश में जीएसटी सुधारों की ओर कदम बढ़ाया तो एक नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। दशकों तक जनता अलग अलग से टैक्स के जाल में उलझी हुई थी। हमारे देश के दर्जनों टैक्स थे। इससे देशवासियों को और कंपनियों को कई परेशानियां होती थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में केंद्र और राज्य के प्रयासों से परिणाम था कि देश दर्जनों करोड़ को जाल से मुक्त हुआ। एक कर राष्ट्र, एक कर का सपना साकार हुआ। जब देश की जरूरतें बदलती थी तो जीएसटी अलग पीढ़ी सुधार भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जाते। इसलिए नए जीएसटी सुधार लागू किए जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि जीएसटी की परिषद की जो 56 जो बैठक 3 सितंबर 2025 को हुई थी, इसमें नागरिकों के ऊपर बोझ कम करने, व्यवसायों की मदद करने और व्यापारियों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। हम इन सब सुधारों को कतई दिल से स्वागत और समर्थन करते हैं। जीएसटी में सुधार की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले से की थी। एक महीने के भीतर यह घोषणा पूरी हो चुकी है। इससे पता चलता है कि मोदी जी की गारंटी एक अवश्य पूरी होती है। ये सुधार आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर हरियाणा बनने में मील का पत्थर साबित होंगे। यही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वदेशी का आह्वान किया है, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की है और अभी अपनी जापान यात्रा के दौरान मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड का विजन जो रखा है उसे साकार करने में भी सुधार महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसके माध्यम की वर्ग की बचत बढ़ेगी। आगामी त्योहारों के सीजन में खरीदारी से बाजार को बड़ा लाभ होगा। मैं जीएसटी के परिषद द्वारा लिए गए कुछ प्रमुख निर्णयों का जिक्र करता हूँ। दरों की वर्गीकरण में सुधार किया गया है। इस वर्गीकरण में संबंधी विवाद कम होंगे। मुकदमेबाजी बाजार की करदाताओं को भी लाभ होगा। नागरिकों के सामान्य रूप से उपयोग आने वाली वस्तुओं पर जीएसटी की दरों को कम कर दिया गया है और कुछ ऐसे बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। लोगों पर टैक्स का बोझ कम होने के लिए एसएस को भी खत्म कर दिया गया है। पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिससे कम जोखिम वाले आवेदकों के लिए 3 दिनों के भीतर स्वचालित पंजीकरण हो सकेगा। सिस्टम विश्लेषण के आधार पर एक निश्चित समय में सीमाओं के भीतर प्रोविजनल रिफंड करना भी संभव हो पाएगा। हरियाणा कृषि राज्य है। मुझे खुशी है कि जीएसटी परिषद ने वर्तमान सुधारों में कृषि और किसानों दोनों ध्यान रखा है। मैंने माननीय केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री हमारे अनुरोध पर विचार करने और विशेष रूप से फसल अवशेष प्रबंधन उपयोग होने वाले कृषि उपकरणों के जीएसटी दरों की कम करने का भी धन्यवाद देता हूँ। हरियाणा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से भी बढ़ावा मिलेगा। किसानों को अपनी फसलों का मूल्यवर्धन करने की मदद मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। जीएसटी परिषद की सिंचाई, जुताई मशीनरी जैसे कृषि उपकरणों पर जीएसटी 12% से घटा करके 5% करने का निर्णय भी एक स्वागत योग्य कदम है। इससे किसानों के लिए कृषि उपकरणों को लागत कम होगी। जैव कीटनाशकों को उर्वरक इनपुट्स जैसे कि अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड पर अब 5% जीएसटी लागू होगी, जिससे कि इनपुट लागत कम होगी और टिकाऊ कृषि पद्धतियों पर बढ़ावा मिलेगा। मैं जीएसटी परिषद द्वारा ट्रैक्टर और ट्रैक्टर पुर्जों पर जीएसटी की दरों की कम करने का भी स्वागत करता हूँ। कदम किसानों के आधुनिक कृषि मशीनरी
अपमानों के लिए प्रोत्साहित करेगा और खेती आधुनिकीकरण को बढ़ावा देगा। सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के लिए जीएसटी 12% से घटाकर 5% की है। एक कदम स्वच्छ ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देगा, परियोजना लागत को कम करेगा और टिकाऊ पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा को प्रोत्साहित करेगा। वस्त्र क्षेत्र में उद्योगों को उपयोक्ताओं को राहत प्राप्त करने के लिए जीएसटी दरों में संघ बनाया गया है। धागे और कपड़े जैसे प्रमुख कपड़ा इनपुट्स जिन पर पहले 12% जीएसटी लगता था, उन पर अब 5% होगा। सिलाई मशीन पर भी जीएसटी 18% बढ़ा करके 5% किया है। इन कटौतियों का उत्पादन लागत काफी कम आएगी। छोटे और मध्यम उद्यम मजबूत होंगे। पूर्ण क्षेत्र में अधिक रोजगार पैदा होंगे। आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयों पर जीएसटी 12% से घटा करके 0 कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जैसे किलोमीटर और रेंट पर भी जीएसटी 5% कर दिया गया। उपाय और इलाज की लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी। विशेषकर से देखभाल आवश्यकताओं वाले रोगियों को सीधी राहत मिलेगी। जीवन में स्वास्थ्य बीमा जीएसटी 18% से घटा करके 0 कर दिया गया है। इससे प्रीमियम की लागत कम होगी। परिवारों को अधिक वित्तीय सुरक्षा और अधिक किफायती उपचार भी मिलेगी। छोटी कारों पर पेट्रोल के लिए 12 सीसी तक, डीजल के लिए 1500 सीसी तक इंजन क्षमता वाली कारों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दी गई है और यही 18% से घटाकर 350 वर्ष तक इंजन क्षमता वाले मोटरसाइकिलों पर भी लागू होगी। हालांकि लग्जरी एसयूवी और बड़ी कारों का जीएसटी बढ़ाकर 40% कर दिया गया, लेकिन इन कारों का सेस हटाने पहले ही तुलना पर बड़ा बोझ कम हो गया है। इन बदलावों के माध्यम से वर्ग के छोटी किफायती हो जाएगी। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मांग बढ़ने की उम्मीद है। सीमेंट जैसी जीएसटी 28% से बढ़ाकर के हमने 18% कर दी गई है, जिसके निर्माण लागत कम होगी। हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और मकान बनाना आसान हो जाएगा। कुछ हितकारी वस्तुओं की दरों में भी क्योंकि संघ बनाया गया है। तंबाकू उत्पादों, पान मसाला, सिगरेट और जीएसटी 40% तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस उपाय के उद्देश्य हानिकारक उत्पादों को खपत को ऐतिहासिक करने के लिए सार्वजनिक कल्याण के लिए राजस्व उत्पन्न करना भी है। आने वाली बाधाओं को दूर किया है और एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की परिकल्पना को साकार किया है। वर्ष 2017 में जीएसटी ढांचे को सरल और तर्कसंगत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। इसके लिए हरियाणा कर आधार पर विस्तार हुआ है। जैसे जीएसटी संग्रह वृद्धि हुई है। हरियाणा जीएसटी संग्रह 2018-19 में 18,910 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 39,745 करोड़ हो गया है। यह 110% की वृद्धि करता है। अपनी अपेक्षाकृत छोटी आबादी आकार के बावजूद हरियाणा एक अग्रणीय संग्रह करने वाला राज्य के रूप में उभरा है। वर्ष 2024-25 में कुल सकल जीएसटी संग्रह देश के प्रमुख राज्यों में 5वें स्थान पर रहा। वास्तव में वित्त 2025-26 में हरियाणा जीएसटी संग्रह 20% से प्रभावशाली दर से बढ़ रहा है। मैं प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री और जीएसटी परिषद के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ और दूरदर्शी और जनहितकारी सोच और परिवर्तनकारी कल्याणकारी निर्णयों का संभव बनाए में धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। मंत्री जी 14 देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब देश की बागडोर संभाली, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आर्थिक तौर पे 11वें स्थान पर थे। उसके बावजूद आज प्रधानमंत्री उसको लेकर आप 3रे स्थान पर लेकर आए हैं। और जब आज हिंदुस्तान ऐसी स्थिति में, उस टाइम एक मजबूरी थी जीएसटी लगाया, क्योंकि 11वें स्थान से 4थे स्थान पर लेकर आना। आज हम भारत को 3रे स्थान पर, बहुत जल्दी हिंदुस्तान 3रे स्थान पर है। इन लोगों को केंद्र सरकार है, जो प्रदेश सरकार है, गवर्नमेंट लोन लेती है। लोन लेकर के आप उसका टैक्स रिपोर्ट में तो यही देखा कि जितना लोन केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार ने लिया, क्या उसने रिवर्स कितना किया, नहीं किया ना, कितना ब्याज दिया, सर 3.5 गुना कर्ज बढ़ गया है। नहीं,
इसमें हर आपकी रिपोर्ट में मिलेगा कि प्रदेश सरकार ने इतना लोन लिया, इतना हमने अदायगी करने के बावजूद बढ़ रहा है वो 3.5 करोड़ हो गया सर। उसमें मूल और ब्याज दोनों की आपको रिपोर्ट मिलेगी। हाँ तो वो 3.5 है राहुल गांधी ये तीसरा उनका स्टेप है। सबसे जो पार्लियामेंट के चुनाव से पहले उन्होंने कहा था और पूरे देश में संविधान की कॉपी लेकर दौरा किया था कि यदि देश में बीजेपी की 400 सीट आई तो संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। उसमें फेल हुए और इस बात का आपका मित्र आपका भाई गवाह है। जब मैं राज्यसभा में था तो प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में एक चिट्ठी पढ़ी थी, आप गूगल पर चेक कर लेना, 27 जून 1961 की। उस चिट्ठी में तत्कालीन प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू से प्रदेश के मुख्यमंत्री को उस चिट्ठी में यही लिखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये पढ़ा था, उन मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी में लिखा था 1947 में देश आजाद हुआ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण दिया, अब लोग सामर्थ्य हो चुके हैं तो उन आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने कैंडिडेट करके चलाया कि नरेंद्र मोदी जी आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने वोट चोरी का करने का आरोप लगाया। तो साथियों आप 2019 की बात लेंगे तो देश में कांग्रेस पार्टी की 52 सीट आई थी, लेकिन आज 2024 में इनकी 99 सीट आई है। जहाँ तो इसलिए वोट चोरी होती तो 52 से 99 सीट नहीं आती। इसलिए समय समय पर ये इस प्रकार की बात करते हैं। और अब तीसरी बात छेड़ी कि मैं बहुत जल्दी हाइड्रोजन बम में फोड़ने वाला हूँ, तो पूछने वाला हूँ 17 तारीख से पहले 16 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब देश को संबोधित किया था तो प्रधानमंत्री क्या बाइट में देखे प्रधानमंत्री ने कहा था कि हिंदुस्तान आज सुरक्षा दृष्टि से तरफ ताकतवर देश हो चुका है। कोई दुश्मन देश वो परमाणु बम का भी हमारे ऊपर प्रयोग करेगा तो हम तब भी डरने वाले हैं। जब प्रधानमंत्री परमाणु बम की बात करते हैं हाइड्रोजन बम की अपना, तो इसलिए उसको बोलने का राहुल गांधी को ये नहीं पता बोलना क्या है तो उसका भविष्य में वोट तो कट नहीं है। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।